जय हिंद साथियों, मैं राघव गुप्ता आपको आज बताने वाला हूँ बिहार एसआई की जो वैकेंसी आई है, बिहार दरोगा। अब वक्त है कि आपके कंधे पे जो वर्दी पहनी होगी उसमें 2 स्टार लगने के, ठीक है। उसके लिए आप कमर कस लीजिए बिल्कुल, क्योंकि इस कोरोना काल में जो हम लोग ये मान के बैठे हुए थे कि तैयारी नहीं हो पा रही, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, तो अब जो है तैयारी करने का मौका आ गया है, क्योंकि वैकेंसियां भरपूर मात्रा में आ रही हैं। उसकी ये मान लीजिए हर स्टेट में दरोगा की भर्ती आ रही है, यूपी में आने वाली है, एमपी में आने वाली है, और बिहार एसआई ने तो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन भी स्टार्ट कर दिया, जिसकी आवेदन करने की तिथि 16 अगस्त से स्टार्ट हो गई है, ठीक है। सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि फटाफट इसको पूरा ध्यान से नोटिफिकेशन देखिए, और जो बच्चे इसमें एलिजिबल हैं वो तुरंत फॉर्म को भरें, क्योंकि ये बहुत ही सुनहरा मौका है कि इस भर्ती को आप लोग भुना लें, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको बताता हूं पूरा अच्छे से। ये बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन निकाला गया है बिहार दरोगा के लिए। किसके लिए? बिहार दरोगा के लिए। तो देखते हैं हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया अच्छे से सब पूरा समझ लेंगे। इसमें जो भर्तियां हैं ना वो 2 प्रकार की हैं। वो कौन कौन सी, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, देखो बहुत ध्यान से समझना सारी चीजें। जो भर्तियां हैं वो बहुत ही 2 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? एक तो है पुलिस अवर निरीक्षक, मतलब पुलिस सब इंस्पेक्टर की, ठीक है। दूसरी जो है प्रारक्ष अवर निरीक्षक परिचारी, जो एक सर्जेंट, ये एक लो लेवल ऑफिसर रैंक होती है, फिर भी ये 4200 ग्रेड पे की नौकरी होती है। 2 प्रकार की वैकेंसी बिहार द्वारा निकाली गई है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन मांगने की तिथि, आप फार्म जो भर सकते हो ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं, वो स्टार्ट हो गई है 16 अगस्त 2020। मतलब जो आज हम आपको बता रहे हैं वो 16 अगस्त 2020 दिन रविवार से इसकी शुरुआत हो गई है फॉर्म भरने की। सभी लोग अपनी एज क्राइटेरिया पूरा वीडियो देखने के बाद चेक कर लीजिए कि आप इसके एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, ठीक है। और तैयारी बिल्कुल धुआंधार तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि, कहने मतलब जो अंतिम तिथि है वो है 24 सितंबर 2020, मतलब 1 माह से ज़्यादा का समय है आपके पास फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। जो विज्ञापन संख्या निकाली गई है, जो विज्ञापन संख्या बताई गई है वो क्या है, तो मैं बता दूं 3/2020 विज्ञापन संख्या के तहत ये भर्ती निकाली गई है। फटाफट समझिएगा। अब यहां पर समझते हैं क्या क्या चीजें। एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2020, और फिर उसके बाद यहां पे हम आपको पहले बता चुके, एक पुलिस सब इंस्पेक्टर, दूसरा परिचारी जिसको सार्जेंट के रूप में जाना जाता है, ये भी लो लेवल ऑफिसर रैंक की है, जिसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है 1998 और जिसमें सार्जेंट की पोस्ट है 215, ठीक है। और पेमेंट इसमें वेतनमान भी दिया गया है। लेवल 6 के अंतर्गत आपको पेमेंट मिलेगा, लेवल 6 के अंतर्गत ए भी है। तो आसानी से आप ये मान लीजिए दोनों का जो वेतनमान का क्राइटेरिया है वो क्या है, सेम है। तो बहुत ही अच्छी भर्ती है ये आपके लिए, और अगर आप इसको मौका भुना लेते हैं तो ये समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हो गए कितनी भर्ती हैं और कब से ऑनलाइन स्टार्ट है आपका, ठीक है। चलिए पूरा का पूरा बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे, और आपको पता ही होगा अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या ऑनलाइन आवेदन भरना है आपको। इसकी सबसे पहले मैं बताऊंगा नियुक्ति प्रक्रिया, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, नियुक्ति एवं चयन प्रक्रिया जो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि पेपर कैसे होगा, चयन कैसे होगा आपका। ये भर्ती तो आ गई है, ठीक है। तो जो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें 2 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे। एक पेपर होगा आपका प्री और एक होगा मेंस, याद रखिएगा। और उसके बाद होगा आपका फिजिकल, उसके बाद होगा आपका फिजिकल। इतनी चीजें अच्छे से याद रखिएगा। चलिए फिर आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर जो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा है पहले उसको देख लेते हैं अच्छे से। तो जो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा है इसमें 2 प्रकार से है। संयुक्त लिखित प्रतियोगिता, जिसमें प्रारंभिक और मुख्य, प्री और मेंस परीक्षा में
ली जाएंगी जिसके आधार पे आपका चयन होगा। और ऑप्शनल प्रश्न होंगे, मतलब 4 ऑप्शन होंगे, 5 ऑप्शन होंगे, उसमें आपको सही आंसर बताना होगा। जो प्रारंभिक परीक्षा है प्री, उसमें क्या होगा, 200 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, 100 प्रश्न होंगे, मतलब एक प्रश्न 2 अंकों का। अवधि कितनी रहेगी, 2 घंटे की अवधि रहेगी। क्लियर बात। इस प्रश्न पत्र में आपसे क्या पूछा जाएगा, जीके पूछा जाएगा एवं करंट अफेयर्स के जितने सारे मुद्दे हैं वो सारे पूछे जाएंगे। ये मान लीजिए जिन बच्चों की जीके मजबूत होती है वो बच्चे ये पेपर आसानी से निपटा देंगे। और जीके में अगर आप लोग कमांड कर ले रहे हैं तो बिहार में आपका दरोगा बनना बहुत ही आसान है। जो बच्चे मैथ में कमजोर होते हैं या रीजनिंग में कमजोर होते हैं, ये प्रारंभिक परीक्षा तो आप बिल्कुल मिनटों में आप निकाल ले जाएंगे। ठीक है, और इसमें कम से कम 30% अंक आपको लाने होंगे परीक्षा को पास करने के लिए। ये एक प्रकार से न्यूनतम योग्यता होती है, मतलब इतने अंक नहीं आएंगे, आपको डायरेक्ट बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन 30% अंक आ रहे हैं तो आप कम से कम प्री पास करके मेंस में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे बात सुनिए, जो प्री परीक्षा में जितने बच्चे पास होंगे और जितने वैकेंसी हैं उसका 20 गुना मेंस के लिए बुलाया जाएगा। आरक्षण वाइज रिजर्वेशन के हिसाब से 20 गुना परीक्षार्थी जो हैं वो मेंस देंगे। चलिए, तो मैं आपको यहां पे बता दूं। अब अगला आगे, ये तो हो गई प्री की बात आसानी से। ठीक है, ये तो हो गई प्री की बात। अब देख लेते हैं हम लोग मेंस में। मेंस में आपका क्या सिलेबस रहेगा, क्या सीन रहेगा मेन परीक्षा में। तो इसमें मैं बता दूं, मेन में 2 प्रश्न पत्र होंगे, 2 पेपर होंगे। ठीक है, एक पेपर आपका केवल किसका होगा, एक पेपर केवल आपका हिंदी का होगा, एक पेपर केवल आपका हिंदी का होगा। इसमें लिखा भी होगा प्रथम प्रश्न पत्र 200 अंकों का, 200 अंकों का केवल सामान्य हिंदी का होगा। ठीक है, कितने घंटे का होगा, 2 घंटे का, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, मतलब एक प्रश्न 2 नंबर का। और याद रखिएगा, ये केवल एक प्रकार से क्वालिफाइंग पेपर है, इसका मेरिट में कोई भी उल्लेख नहीं किया जाएगा। कहने मतलब मेरिट जब आपकी बनेगी, चयन जो सूची बनेगी उसमें हिंदी के नंबर काउंट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, आसानी से आपको याद रखना। अब जो द्वितीय प्रश्न पत्र है मेंस में, उसमें क्या पूछा जाएगा, उसमें सामान्य अध्ययन मतलब जीके पूछी जाएगी, जिसमें साइंस होगी, पॉलिटी होगी, हिस्ट्री होगी, और ये ज्योग्राफी होगी, मैथ होगी और रीजनिंग होगी। अरे इससे सरल तो एग्जाम कोई है ही नहीं, जिसमें मैथ नहीं है, इंग्लिश नहीं है, हिंदी नहीं है। हिंदी तो केवल क्वालिफाइंग है, 30% अंक तो आप ऐसे ले आओगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन केवल आपको सही करने हैं बस। मेन पूरा का पूरा खेल किसका है, जीएस का है। अगर आप जीएस में मजबूत हैं और जीएस में अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप ये एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, जो दूसरा भी पेपर होगा ये भी कितने अंक का होगा, 200 अंक का होगा, जिसमें 100 प्रश्न आएंगे और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। तो आपको क्या समझ में आया, प्री आपको देना है, प्री आपको देना 100 प्रश्न आएंगे, 200 नंबर का होगा। ठीक है, 20 गुना अभ्यर्थी जाएंगे जितनी वैकेंसी है। फिर उसके बाद मेंस में क्या होगा, हिंदी का पेपर होगा पहला 200 नंबर का, 100 क्वेश्चन आएंगे केवल क्वालिफाइंग। दूसरा पेपर होगा जीके का या जीएस का, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। ठीक है, इसी के आधार पे पूरी की पूरी मेरिट तैयार की जाएगी और इसमें माइनस मार्किंग भी रहेगी। याद रखिएगा, दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक क्या होंगे, काटे जाएंगे। याद रखिएगा ये भी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं आपको। अब जब प्री आप पास हो गए, मेंस पास हो गए, उसके बाद जो बच्चे मेंस में पास हो जाएंगे, 6 गुना अभ्यर्थी किस में जाएंगे, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। कहने का मतलब है वो जाएंगे फिजिकल टेस्ट के लिए। ठीक है, फिजिकल टेस्ट में केवल क्या करना पड़ेगा, उत्तीर्ण होना पड़ेगा, मतलब क्वालिफाइंग होना पड़ेगा, बाकी और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आसानी से आपको अब देखिए फिजिकल टेस्ट में आपका क्या क्या है। फिजिकल भी बहुत सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, फिजिकल भी बहुत सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। और सबसे पहले फिजिकल तो भी बताने से पहले एक चीज़ बता दूं मैं आपको, कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है, ग्रेजुएशन
मतलब 12th के बाद जो स्नातक पास हो गए, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, वो लोग सभी फार्म भर सकते हैं इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो एज होगी उसकी बात कर लेते हैं। देखिए जनरल कैंडिडेट की जो एज होगी वो 1 जनवरी 2020 से काउंटिंग की जाएगी। मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम एज 37 साल। इससे बढ़िया मौका और कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता, ठीक है। ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम एज 20 साल और मैक्सिमम एज 40 साल, मतलब 3 साल ओबीसी के लिए बढ़ा दे दिए गए। अनारक्षित पिछड़ा वर्ग, अब ये महिलाओं के लिए बात आ रही, महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 साल है चाहे जो कैटेगरी हो, और मैक्सिमम 40 साल है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी, और फटाफट सारी चीजें समझते चलना A to Z, ठीक है। अब यहीं पे बात कर लेते हैं SC और ST के लिए। SC और ST के लिए चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, न्यूनतम उम्र 20 साल, मैक्सिमम उम्र 42 साल। तो आपने क्या देखा, चाहे जो कैटेगरी का बंदा हो, जनरल हो, ओबीसी हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, महिला हो या SC हो चाहे ST हो, सभी लोगों के लिए मिनिमम एज कितनी है 20 साल, और मैक्सिमम वो अपने आरक्षण कैटेगरी के हिसाब से उनको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो इतनी बात आसानी से आपको समझ में आ गई होगी। तो साथियों आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर अब हम लोग आगे देखते हैं क्या कि ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए आपकी। तो मैं आपको बता दूं हाइट, तभी आप फार्म अप्लाई करना, चाहे जनरल हो चाहे ओबीसी हो, 165 सेंटीमीटर मेल में हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग SC और ST मेल के लिए हाइट न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर चाहे जो कैटेगरी हो। वजन 48 किलोग्राम महिला का होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। और इसी में एक चीज बात कही गई चेस्ट की। चेस्ट की बात किसमें कही गई है, ये सिर्फ पुरुषों के लिए जो चेस्ट होता है मेजरमेंट वो सिर्फ मेल के लिए होता है। जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए बिना फुलाए चेस्ट है 81 सेंटीमीटर, फुलाकर है 86 सेंटीमीटर, जनरल और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद SC और ST के लिए कितना है, बिना फुलाए 79, फुलाकर 84। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे समझिएगा, सब एक एक चीज पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा मैं। अब शारीरिक दक्षता परीक्षा देखो, दौड़ रनिंग जो होगी वो पुरुषों के लिए कितनी होगी, 1 मील। 1 मील का मतलब कितना होता है 1600 मीटर, जो आर्मी की रेस होती है 1 मील 1600 मीटर। क्लियर हो गई बात? इसको दौड़ना है 6 मिनट 30 सेकंड में, कोई कठिन रेस नहीं होती, क्योंकि आर्मी वाले धावक तो 4.5 मिनट में रेस मार देते हैं, ठीक है। और इससे अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल हो जाएंगे। एक प्रकार से केवल क्वालिफाइंग है, अगर आप अब भी नहीं दौड़ पाए तो बेकार है। चलिए महिलाओं के लिए दौड़ कितनी है बच्चा, वो भी देख लेते हैं हम लोग। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ है, उसमें 1600 मीटर की है, और लेडीज के लिए या जो हमारी गर्ल्स हैं बहनें हैं उनके लिए 1 किलोमीटर की दौड़ है ओनली 6 मिनट में। कहने मतलब 600 मीटर घटा दी गई रेस भी, और मात्र 30 सेकंड घटाए गए। आसानी से आप इसको बता सकते हो। ऊंची कूद, ऊंची कूद में जो पुरुषों के लिए है, जो कहने मतलब है हाई जंप है, वो न्यूनतम कितनी होगी 4 फीट, और महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। लंबी कूद जो लॉन्ग जंप है, पुरुषों के लिए 12 फीट, महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट। क्लियर बात? अब बात कर लेते हैं गोला फेंक। गोला फेंक की, गोला फेंक क्या क्राइटेरिया रखी गई है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। गोला फेंक में पुरुषों के लिए 16 फीट फेंकना होगा मिनिमम, और महिलाओं के लिए 10 फीट। इससे ज़्यादा फेंक लो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और जो पुरुषों के लिए होगा 16 पाउंड का गोला होगा, और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर रिक्ति। ये पूरा का पूरा क्या है, जो पुलिस सब इंस्पेक्टर है उसके पद पर कैसे कैसे किसको क्या कैटेगरी दी गई है सारी,
ठीक है, जिसमें एससी के लिए बताया गया है 333 पद हैं, महिलाओं के लिए अलग से पद निकाले गए हैं 35%। महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया चांस है 124, और केवल इस परीक्षा को पास करने के लिए जीएस का खेल है और कुछ नहीं है, याद रखिएगा। एसटी के लिए 17 पद हैं, महिलाओं में 6 हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 387, 147, पिछड़ा वर्ग के लिए 280, 94, और आर्थिक रूप से जो ईडब्ल्यूएस 199 और 59, और अनारक्षित जनरल के लिए 724, 253, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं, कहने मतलब जो पिछड़े वर्ग की महिला है ना, उनको भी 3% अलग से आरक्षण दिया गया है, 58 सीटें। तो इस प्रकार 1998 टोटल पद हैं पुलिस सब इंस्पेक्टर में, और महिलाओं को जो पद इसी में दिए गए 683 दिए गए। बहुत ही अच्छा चांस है, बहुत ही बढ़िया मौका है, फार्म भरिए और 100% सफल होंगे, ये हमारी आपसे गारंटी है। ठीक है, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, ये मान लीजिए। तो महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा छूट दी गई है। ठीक है, और आपको पता ही होना कि जो एक्स सर्विसमैन होगा उसको अलग से छूट पूरी मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, देखो परिचारी के लिए जो सार्जेंट है ना, उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या शारीरिक दक्षता परीक्षा रखी गई है। ऊंची कूद पुरुष के लिए न्यूनतम 4 फीट, ठीक है, 4 फीट 6 इंच इतनी रखी गई। महिला के लिए 3 फीट रखी गई है। लंबी कूद 15 फीट, न्यूनतम 9 फीट महिला के लिए। गोला फेंक 16 पाउंड का गोला होगा, 20 फीट तक फेंकना होगा। 12 पाउंड का गोला होगा, 10 फीट तक फेंकना होगा। ये परिचारी के लिए है, सर्जेंट के लिए है। क्लियर हो गई बात। अब यहीं पे बात समझते हैं हम लोग आगे। अब परिचारी के लिए आगे क्या समझेंगे, अभी हमने पढ़े थे वैकेंसी टोटल 1998 पुलिस बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए। अब सार्जेंट के लिए इसमें भी कैटेगरी वाइज, एससी के लिए 34 वैकेंसी, महिला का 35%, यहाँ पर भी आरक्षण है 15 सीटें। एसटी के लिए 2 सीटें, 1 ये। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 39, 15, पिछड़ा वर्ग 26, 9, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 21, 6, पिछड़े वर्ग की महिलाएं 7 सीटें, और जनरल सीटें कितनी हैं 86, और 30 लेडीज, 215 टोटल है, 76 जिसमें महिलाओं को आरक्षण प्रदान है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, दूसरे स्टेट के लोग, सर बहुत लोग कहेंगे दूसरे स्टेट, अदर स्टेट के, अदर स्टेट के जो है ना वो किस में काउंट किए जाएंगे, वो काउंट किए जाएंगे जनरल में, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि दूसरे स्टेट के लोग दरोगा नहीं बन सकते, दूसरे राज्य में बन सकते हैं जनरल, और इससे ज़्यादा मौका और कहीं नहीं मिलेगा। 20 साल से 37 साल उम्र है, 20 से 37 ईयर है जनरल। एक ऐसा राज्य जहां पर इतनी ज़्यादा उम्र दी जाती है कि आप यहां तक का अपनी किस्मत आजमा लो। ठीक है, अगर आप अभी तक नहीं तैयार कहीं सेलेक्ट हुए हैं तो आप एक बार ट्राई मारिए जरूर, 100% आप निकल जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, उम्र का मैंने पहले बता दिया पूरा अच्छे से, और आपको पूरा बता दिया है A to Z चीज़ें। फिर देखते हैं आगे। अब यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए सब चीज़ें बताई गई हैं, कैसे आपको ईमेल आईडी डालनी है। ठीक है, और सब चीज़ें यहाँ पर बता दी गई हैं। अब देखिए, ये पूरा का एक चार्ट बना दिया गया, चार्ट बना दिया गया। ठीक है, इस चार्ट में क्या बनाया गया, देखो सामान्य के लिए न्यूनतम उम्र 20 साल, मैक्सिमम 37, ईडब्ल्यूएस के लिए 20 साल, न्यूनतम तो सब में क्या है 20 साल, मैक्सिमम सामान्य के लिए 37, ईडब्ल्यूएस 37, बीसी मतलब जो पिछड़ा वर्ग है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है 40 साल मैक्सिमम, एससी एसटी के लिए 42 साल, और न्यूनतम सबको पता है महिला में भी 20 है। और महिला में क्या है कि जनरल, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, और यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस 40 और एससी एसटी के लिए 42, और जो बिहार राज्य के निवासी नहीं हैं उनको सामान्य के रूप में वर्ग का चयन करना होगा। आसानी से आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कठिन नहीं है, ये मान लीजिए कुछ भी कठिन नहीं है, इतना सरल एग्जाम है, केवल जीएस के बलबूते आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा हमें नहीं लगता कोई सरल होगा। चलिए, अब एक महत्वपूर्ण चीज़ और बता दें आपको, फीस की जो परीक्षा शुल्क होगी वो कितनी होगी। जनरल के लिए पुरुष 700 रुपया, महिला 700 रुपया, ईडब्ल्यूएस 700, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग 700, और जो एससी एसटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 400। आसानी से आप ये भी
आसानी से इसको, बहुत ही कम फीस है, मैंने लगता बहुत ज़्यादा फीस है प्रेजेंट टाइम में अगर आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, चलिए मैं आपको और बात बता दूं, ये तो हो गया सब कुछ, हमने A to Z चीज़ें आपको पूरी की पूरी क्लियर कर दी। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, अब यहाँ पर और क्वालिफिकेशन तो हमने आपको बताई दी, क्या होनी चाहिए आपकी, वो होनी चाहिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन। चलिए अब मैं थोड़ी सी बात बता दूं आपको, आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, लक्ष्य ऑफिशियल ऐप पर, लक्ष्य ऑफिशियल ऐप पर, लक्ष्य ऑफिशियल ऐप पर तैयारी कर सकते हैं, जिसमें एक पूरा का पूरा जीके का पैकेज रहेगा जो बिहार पुलिस में आपकी ज़रूर सफलता निश्चित करा देगा। ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरी बात, कोई भी अगर यहाँ पर आपको कोई भी जानकारी लेनी हो या अच्छे से तैयारी करनी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7007712108 पर। ठीक है, इस पे आप कॉल करके अपना कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं इस नोटिफिकेशन से संबंधित, और अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। और मेरा विश्वास मानिए कि इसमें आप ज़रूर सफल होंगे। केवल एक ऐसी भर्ती प्रक्रिया है जिसमें ये जीएस का पूरा खेल मांगा जा रहा है, जो दरोगा बनने के लिए ज़रूरी है। वरना सारे पेपर में आपको पता होना चाहिए कि मैथ भी आती है, रीजनिंग भी आती है। इसमें रीजनिंग है बहुत ही कम लेवल की है, केवल जीएस। हिंदी है केवल 30 क्वेश्चन आपको करने, पास हो जाएंगे आप। ठीक है, तो सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि सभी साथी अच्छे से तैयारी इसकी करेंगे और जीएस मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी आपको। ठीक है, बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से। तो सभी साथी, अगर आप अभी भी फार्म नहीं भरे हैं और एलिजिबल हैं तो तुरंत भर दीजिए। अब हम लोग मिलेंगे एक नए नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।